गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं इंस्पेक्टर सचिन शर्मा, जो आज के 82वें सालाना जलसा, जो इमामगंज आलिया और हाफिजिया मदरसा का 82वां सालाना जलसा है, उसमें अपने कमांडेंट साहब, तमाम अफसरान और करीमगंज की सरहदों पर दिन रात निगरानी कर रहे जवानों की ओर से, जो आज के चीफ गेस्ट हैं और वो वहां से आए हैं जहां की आबो हवा में मैं पढ़ा हूं। मुझे बताया गया है कि वो हरिद्वार के रहने वाले हैं और उसके आसपास की आबो हवा में मेरा बचपन गुजरा है। तो मैं उनका और जो भी यहाँ पे तालीमी विद्वान बैठे हुए हैं उन सभी का, और इस शानदार इंतजामात और जानदार कार्यक्रम से सरहद को रोशन करने वाले इमामगंज आलिया और हाफिजिया मदरसा के सदर, कमेटी, स्टाफ और मेरे छोटे भाई मुफ्ती अबुल कासमी साहब का इस मुबारक और मुकद्दस मौके पर अपनी मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये 82वां सालाना जलसा चलते चलते 182, 282, 382 तक पहुंचे और ऐसे ही दिन रात तरक्की करते हुए इस इलाके में तालीम की रोशनी घर घर तक पहुंचाए। ये एक ऐसी संस्था है, ऐसा मदरसा है जिसको मैंने बड़े करीब से जाना है। मुझे अभी तकरीर नहीं कर सकता हूं, ना मुझे उसका कोई ज्ञान है, और ऐसे जो आलिम लोग हैं उनके सामने मजहबी कुछ बात करना सूरज को दिए दिखाने लायक होगा। मेरे कुछ अपने सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में मुझे कुछ एक्सपर्टाइज है। उसमें हिंदुस्तान है, सरहद है, सरहदों के रहने वाले हैं, और वो यूथ है जो इस मुल्क की आगे चल के हमारी जगह हिफाजत करेगा। तो इस जो संस्था, ये मदरसा है, इसमें पहली बार मुझे जब आने का मौका मिला तो मुझे आते ही मेरा वो स्वागत किया गया। कोई परिचय नहीं था अबुल कासिम साहब से। अबुल कासिम साहब एक ऐसा हीरा है इस इलाके में कि यदि सभी के घर में अबुल कासिम हो जाए तो इस बॉर्डर पे बीएसएफ की जरूरत नहीं है। इतना शानदार पढ़ा लिखा आदमी, और देवबंद से पढ़े लिखे हैं। जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरी तालीम दारुल उलूम देवबंद में हुई है, तो मैंने बताया मैं भी मुजफ्फरनगर का बाशिंदा हूं। उस दिन से लेके आज तक इनके मेरे बीच इतना अच्छा रिश्ता है, और जब इन्होंने मुझे ये दावत दी यहाँ पे आने की तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने अपने कमांडेंट साहब को बताया कि इमामगंज मदरसे में सालाना जलसा है, उनका प्रोग्राम है। तो वो मेरे को बोले कि वो उनका प्रोग्राम नहीं है, यदि बॉर्डर पे हो रहा है तो वो हमारा प्रोग्राम है, और उनसे बोलिए कि उनको कोई भी मदद, कुछ भी सामान, कोई भी और कुछ चीज चाहिए तो बताएं, हम उनकी इस प्रोग्राम में पूरी मदद करेंगे। मैंने कासिम साहब को बताया कि कासिम साहब, आप जो बताएंगे सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी, और ये बीएसएफ है, बीएसएफ को जितनी चिंता अपने जवानों की है, जितनी चिंता बॉर्डर की है, उतनी ही चिंता बॉर्डर के रहने वालों की है। तो कासिम साहब ने मेरे को एक ही शब्द बोला सर सब कुछ हो जाएगा, बस आपको जरूर आना है। अभी मैं इस इलाके में नहीं हूं, मैं थोड़ा दूर हूं यहां से। तो ये बात मैंने कमांडेंट साहब को बताई तो वो बोले कि आप जाओ और मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश कर जाओ। तो हमारा जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा है, और अब तक की नौकरी का मेरा ये तजुर्बा है कि मैंने इतने अच्छे बॉर्डर और इतने अच्छे बॉर्डर के रहने वालों के लोगों के बीच में नौकरी नहीं की। बहुत ही शानदार लोग हैं, और हमें जब इस प्रोफेशन में हैं, इसमें नौकरी कर रहे हैं, तो हमें सब पता रहता है कहां क्या कब कैसे होगा। लेकिन ये जो इलाका है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही मदद करने वाले लोग हैं, और जब भी कोई प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुई, या कोई भी और प्रोग्राम हुआ, तो मैंने इनकी वतन परस्ती का भी नायाब नमूना देखा है कि इन्होंने भरी बारिश में छाते ले लेके भी तिरंगे को फहराया है। तो ये तिरंगा
हमें तो एक ही कपड़ा नजर आता है, वो है तिरंगा, और एक ही मजहब पता चलता है, वो है हिंदुस्तान। एक ही हमारी जाति है बीएसएफ। या तो संस्कार कह लीजिए या हमारी फोर्स का रुतबा। हमारा रहन सहन ऐसा है कुछ फौज में कि हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, एक चूल्हे पे बना हुआ खाना खाते हैं, एक भगोने में बना हुआ खाना खाते हैं, एक साथ सोते उठते बैठते हैं। और हमको इस वर्दी पहनने के बाद ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान, वर्दी पहनने के बाद मैं हूं हिंदुस्तान। तो इसी नारे और तकरीर के साथ में हम काम करते हैं। और ऐसा माहौल होता है कि वहां कहते हैं कि यहां बीएसएफ की बात कर रहा हूं कि यहां हिंदू करता है इमदाद मस्जिद की, हिंदू करता है यहां इमदाद मस्जिद की, मुसलमान मंदिर के लिए दान करता है। ऐसा शानदार करिश्मा कोई कर नहीं सकता जो करिश्मा हिंदुस्तान करता है। तो हमें तो वतन परस्ती, तिरंगा, हिंदुस्तान, सरहद और सरहद के बाशिंदे, इनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और आज मुझे दावत देके जो मुझ पे इन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है और यहां आने का मौका मुझे दिया है, उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तालीम दीजिए और उनको ऐसा इंसान बनाइए कि जो मिसाल बन सके। अबुल कासिम साहब आपके सामने चिराग है। मदरसे का पूरा स्टाफ मुझे पर्सनली जानता है और उनसे मेरी जब भी मुलाकात होती है, मैंने उनको पोस्ट में भी दावत दी, वहां पे भी मुलाकात हुई है। और कई बार वैसे भी हमारी आते जाते कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि मैं बॉर्डर से गाड़ी